दोस्तों, चाइनीज़ प्रोडक्ट और चाइनीज़ एप्लीकेशन को लेकर हमेशा ही भारत के अलावा विश्व भर में सवाल और निशान उठते रहे। कभी चाइनीज़ एप्लीकेशन के ऊपर डेटा को चोरी करने का आरोप, तो कहीं प्रोडक्ट के नाम पर नकली प्रोडक्ट बेचने का आरोप चीन पर लगता रहा। दोस्तों, यह किसी से छुपा नहीं है कि चीन हमेशा ही नकली प्रोडक्ट बनाने में सबसे आगे रहा है और उसके साथ ही यदि एप्लीकेशन की बात की जाए तो सिक्योरिटी को लेकर हमेशा ही चीन के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। और इसी के चलते यदि देखा जाए तो पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारत चीन सीमा पर चल रही खींचातानी के बीच अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। टिकटॉक, जो कि भारत में सबसे अधिक कमाई करने के मामले में नंबर 1 पर रहा। पिछले लगभग 3 सालों में यह एप्लीकेशन भारत में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब भारत सरकार की तलवार इसके ऊपर लटक चुकी है और देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अब यह तलवार चल भी चुकी है। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के लगभग 59 एप्लीकेशन को बैन करने का निश्चय कर लिया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि भारत सरकार ने लगभग टिकटॉक समेत ऐसे 59 से अधिक एप्लीकेशन हैं जो कि चीन के द्वारा चलाए जा रहे थे और कहीं न कहीं से इन एप्लीकेशन पर चीन का कंट्रोल था या फिर चीनी कंपनियां इन एप्लीकेशन को भारत में धड़ल्ले के साथ चला रही थी। इन पर भारत सरकार ने अब रोक लगाने का निश्चय कर दिया है। दोस्तों, आप यहाँ पर एएनआई की न्यूज़ पर देख सकते हैं, जिन्होंने यह ऑफिशियली स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर दिया है कि लगभग ये देख सकते हैं आपकी पूरे के पूरे 59 एप्लीकेशन हैं जिन्हें अब बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर टिकटॉक है, शेयर इट है, कवाई है, उसके बाद यूसी ब्राउज़र, बाइडू मैप, शाइन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू मीटर, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी और इस तरह से लगभग दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 नंबर पर यूसी न्यूज़ है। ये भी काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन था। वी चैट का नाम भी यहाँ पर है, ब्यूटी प्लस। पिछले ही कुछ समय पहले प्ले स्टोर ने ब्यूटी से रिलेटेड लगभग 29 ऐप को बैन किया था क्योंकि इन एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं डेटा की चोरी हो रही थी। दोस्तों, देखा जाए तो यह गलत नहीं है क्योंकि यदि चीन और भारत के रिश्ते इस समय अच्छे नहीं हैं, ऐसे में यदि भारत सरकार इन एप्लीकेशन को बैन करने का निर्णय किया है तो यह कहीं न कहीं सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। जब तक भारत चीन के रिलेशन ठीक थे, भारत बड़े ही आसानी के साथ ही डेटा को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम आती तो चीन से बात कर सकती थी। लेकिन इस समय रिलेशन अच्छे नहीं हैं और ऐसे में साइबर अटैक का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। और यदि इन एप्लीकेशन के माध्यम से भारतीय यूजर्स का डेटा लीक होता है या उनके बैंकों के साथ छेड़छाड़ होता है या उनकी पर्सनल जानकारियों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन हैक होते हैं और ऐसे में भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मुझे यह लगता है कि यदि आईटी मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि इन सभी एप्लीकेशन को बैन किया जाना चाहिए, तो हमें भी ज़रूर भारत सरकार और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि आपके मोबाइल में कुछ इस तरह के एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप चला रहे हैं, तो आपको अनइंस्टॉल ज़रूर कर देना चाहिए क्योंकि इससे कहीं न कहीं प्राइवेसी का खतरा है। हम कई बार यह नहीं जान पाते हैं कि हमने किस तरह की परमिशन इन एप्लीकेशन को दे रखी है। हम जब भी अपने फ़ोटो, वीडियो या फिर कोई गाना सुनना चाहते हैं, हम इन एप्लीकेशन को तरह-तरह की परमिशन दे देते हैं और बाद में इस परमिशन के माध्यम से ही यह एप्लीकेशन हमारे डेटा के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जब तक भारत सरकार इन एप्लीकेशन को बैन करने का निर्णय लिया है, तब तक हमें भी भारत सरकार के साथ होना चाहिए और इन सभी एप्लीकेशन को या तो आप एंड्रॉयड में यूज करते हो या फिर आईओएस प्लेटफॉर्म पर, आपको ज़रूर इन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनाधिकृत तरीके से भेजते हैं। तो दोस्तों, यह सब ऐसा इसलिए ही है क्योंकि इन सभी एप्लीकेशन का सर्वर कहीं न कहीं भारत के बाहर है। चीन या यूएसए या फिर किसी और देश के हाथों में यह सारा डेटा स्टोर हो रहा है और ऐसे में भारत की सुरक्षा के लिए
यह बहुत ज़रूरी है कि इन सभी एप्लीकेशन को बैन किया जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में यदि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है तो ज़रूर हमें भारत सरकार के साथ होना चाहिए, और यदि आप इन एप्लीकेशन को अभी यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप कुछ दिनों के लिए, हो सके तो जब तक भारत सरकार कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं करती है, तब तक आप इन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से दूर ही रखें, क्योंकि यह भारत देश के साथ आपके लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, आप इन एप्लीकेशन को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्या आप इनमें से कोई एप्लीकेशन चला रहे थे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखना ना भूलें। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करते रहें। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।